हो रहा है। फिर यानी कि मैं टावर में जॉब करने लग गया। ये वोडाफोन आइडिया है ना, एयरटेल में। आपका फेवरेट गाना बताओ। आशिक बनाया आपने। वाह वाह वाह। तो फिर मैं सोचा यार तनख्वाह तो पूछे लिया इस पे एक बार। तो जिसका स्कूल था मैंने उससे फिर बात करी। मैं बोला तनख्वाह कितनी मिलेगी भाई साहब? बोले आपने दूंगा 1500 रुपये। भाई साहब। राष्ट्र पक्षी के है भारत का? मुर्गा। मैं 20 किलोमीटर पैदल चला करता। 20 किलोमीटर रोज पैदल जाते? रोज पैदल 20 किलोमीटर, बिल्कुल सूख के जमाली खड़ा हो गया था मैं। केडी भाई आपकी कॉमेडी देखे और तुम्हें तो बहुत खुश हुआ मैं यार, इतना बड़ा हीरो अपना हरियाणा का है, उसने मेरा नाम लिया। मेरा बचपन जो था, मैं शुरू में छोटा था उस टाइम मैं गूंगा था, तो यानी कि मेरी आवाज ही कौन लिखड़ा कर दी। आपका भर गया अपने घर में कौन फनी रहा है इस डाल? मेरे पिताजी, वो यानी कि रेवड़ चराया करती है, वो उनकी बात पे बहुत हंसी आ करती मैंने ओढ़त मैंने यानी कि कॉमेडी सीखी। और मेरी माँ भी कुक एंट्री कुकर हुई संदीप की आपके नाटक में। संदीप वो छोटा डीमा है। लीला की कुकर एंट्री हुई। लीला काला था। लीला काला था? हाँ काला था। तो उस पर बाकी अपना भाई ढांडा नेवड़िया है, वो भी बहुत बढ़िया यानी कि स्पोर्ट्समैन था वो। उसके जो सुनील कोच है जो मेरे साथ जावलिन करता था, उसने बताया मेरे थी बोले ये अपने पास प्रैक्टिस करता था लड़का ना, बिना कैमरा में गाड़ी इनका यूज कौन करता ज्यादा। हल्की फुल्की भी नहीं भाई, थोड़ी बहुत हल्की निकल जाए बाई चांस। हल्की जैसे ना नहीं निकलती, हल्की भी नहीं है। अरे गाड़ी का यूज बैठे हो, कैमरा आगे नहीं बोलूंगा। नो बताओ, सुमित पार्था की जो वेब सीरीज आने लग रही है उसमें आप काम कर रहे हो? मेरा उसमें जैसे है ना गैंग ऑफ मिर्जापुर में था ना उसका पंकज त्रिपाठी का, हाँ वो कालीन भैया, उस टाइप का वो कैरेक्टर है मेरा। हाँ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार एक। फिल्म ना देखते क्या आजकल आप? फिल्म कम देखूं मैं, हरियाणवी गाने भी कम सुनो। क्यों? बस मेरा मैं कम ही सुनो। ये जो गाने हैं ना मेरा कुछ पल्ला कुछ पड़ दे हैं। मैं तो सोचूंगा ये हरियाणवी राग नहीं सके गाने सके हैं। तो बाद में सीख तो मैं कुछ सुनने लग गया थोड़ी बहुत। ये ब्याम बाजे खूब ज्यादातर डीजे वाले गाने थोड़े बहुत। तो ये आप थोड़ी ना सुनो, ये तो बाजता होगा डीजे आपका कान में चले। हाँ लेकिन स्पेशल मैं कोई नहीं सुनता भी, ये गाना लगा दिया ये मैंने सुन दिया। और बताओ कोई क्लासिक सी फिल्म इस डाल की पुरानी जो आपने आज भी देख लो रिपीट पे? पुरानी फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के, जिसमें जूही चावला है ना। खिलाड़ी जूही चावला ने देखा हाँ। जिसमें अंडरटेकर के लड़ा है, मेरी अंडरटेकर के लड़ा है वो जो है ना, देखी थी मैंने, पहली फिल्म थी मेरी। तो यार आप तो मुंबई नगरी में चले गए थे एक्टर बन खातिर। वो या तो उसका कोई कारण रहा, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हुआ करती उस टाइम, तो वो मेरा चस्का हो गया स्टैंड अप कॉमेडी। मैंने एक बार देखा स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी करती हैं, तो मैंने उसकी कॉमेडी पसंद को नहीं आई उस टाइम। भाई मजाक वजाक करते रहा करते गाँव में, तो मेरे अंदर ये होया कि मैं इस तो बढ़िया मतलब कॉमेडी कर दूंगा। हाँ, क्योंकि उस टाइम ज्ञान कौन था, इसलिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फील्ड का नॉलेज तो था नहीं, बस वो जो कॉन्फिडेंस था बस उसी के कारण मैं चला गया। कितना आया था ये कॉन्फिडेंस आपने? मेरे में जैसे गांव में जैसे स्पोर्ट्स कराया करता मैं उस टाइम मजाक वगैरह हैं, ये हंसी मजाक तो चला है ना। वो तो नहीं थे आप ग्रुप में, सब नकल मारनिया बालक सबसे ज्यादा। हाँ देसी भाषा में कैस को हो सबसे ज्यादा तो कहना फिर घमंडाली बात आ जाएगी। लेकिन मतलब मैं खुद जो महसूस कराया करता कि जैसे कि लोग बैठे हैं, लड़के बैठे हैं आराम बोर होके बैठे हैं, तो मैं आ जाता ना, मैं अकेला भी नारा लिकड़ के बैठ जाता तो सब मेरे पास आ जाते हैं, सब हंसण लग जाते हैं। कोई भी बात होती है राजेंद्र बताओगा ये बात है, मजाक ये शुरू हो जाते फिर लगातार। तो वो चीज़ मैं ऑब्जर्व करने लग गया था। फिर मेरे अंदर ये आ गया कि राजेंद्र तू आड़ा पहुँच ना यार, तू आड़ा आशा है, ये निठल्ले बैठे हैं, तू खुद भी निठल्ला है, तो यार सही जगह अड़ तो सफलता भी ना मिल रही। हाँ आड़ की है यार, सही जगह जा, ये तो धंधा है भाई, तू आशा है मजाक कर रहा है, ये तो आज धंधा बन रहा है, ये बिजनेस बन रहा है, ये तो हाँ तू ओढ़ पहुँच तू के बेरा तू भी अगर तेरे को कॉन्फिडेंस है तो। अच्छा, फिर मैं ये बात सोच के गया था। जब आप क्या 1 साल के रहे होगे उस टाइम मेरी एज होगी शायद लगभग 29-30 साल। ठीक है। स्पोर्ट्स कब छूट गया था आपका?
स्पोर्ट्स मेरा बहुत जल्दी छूट गया था, लेकिन मैं स्पोर्ट्स टच रहा करता। जेवलिन था ना शुरुआत में, जैसे कि जेवलिन और हाई जंप करा करता मैं। जेवलिन में मेरा गोल्ड था स्टेट में, और हाई जंप में मैं थर्ड था। तो 5-6 साल बीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करी मैंने। तो उससे फिर लिगामेंट्स लूज हो गए मेरे कंधे के। सीरियस थे करियर ने लेकर? हाँ बिल्कुल, कि स्पोर्ट्स में कुछ करना? बिल्कुल, यानी कि उन टाइमों में, यानी कि 60 मीटर के आसपास जेवलिन में इसमें देख के इंस्पायर हो रही थी जब राजेंद्र भाई कि मतलब स्पोर्ट्स में करियर बनाना? स्पोर्ट्स में, यानी कि मेरे गांव का ही माहौल था स्पोर्ट्स का। सुई? हाँ, मेरे गांव के 2-3 जो लड़के हैं मेरे परिवार के, वो जैसे कि भाई रेलवे में टिट्टी लग गई, उनका बार मेडल आ गया। अच्छा, तो इसका नो था कि भाई अगर अड़े कुछ हो जाए तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, पढ़ाई में तो नौकरी लेना मुश्किल है तो वो स्पोर्ट्स करा। सरकारी नौकरी चाहिए थी, लेकिन उसका दूसरा रास्ता था स्पोर्ट्स। हाँ। और स्पोर्ट्स में ये भी सुना करते भाई, स्पोर्ट्समैन हो तो आपने ड्यूटी भी कौन देनी पड़ेगी देवी हैं। हाँ। तो और भाई जैसे मेडल आ गए तो भाई अच्छा करियर बन जाएगा, बस। तो स्पोर्ट्स शुरू कर घर वाले सपोर्ट करा करते? सपोर्ट करा करते। हाँ। क्या करते मतलब उन नू था कि भाई पढ़ ले या कुछ और देख ले? घराड़े पढ़ाई का तो उनसे, स्पोर्ट्स में जैसे नौकरी लग जाए अनेक तो गाँव के, हाँ, तो फिर सब लोग समझ जाए उस चीज़ ने, हाँ ये करियर है। उसी प्रकार से घर वाले नहीं पता चल गया भी ठीक है ये करियर है। तो उन मतलब भाई तो कर। मैं गांव में जैसे कि अब जैसे कुश्ती हो रही है गांव में, तो पहली कुश्ती ले ली राजेंद्र ने। तो यानी कि भाई टूर्नामेंट हो गए, तो भाई जैसे 100 मीटर में फर्स्ट, और जैसे भी लॉन्ग जंप में फर्स्ट, हाई जंप में फर्स्ट, तो मैं थोड़ा यानी कि टैलेंट मेरा दिखा करदा कड़न लग गया आप थोड़ा हटे कि ये बालक था। मैं गाँव में आंदम गणा राजा था, मैं गणा बढ़िया प्लेयर तो कौन था, लेकिन लोग क्या कर दे कि ठीक है तेरे में टैलेंट है, तू स्पोर्ट्स कर भाई। तो फिर मैंने शुरू कर दिया, भिवानी आने लग गया, 5-6 साल भिवानी यानी कि स्पोर्ट्स कराया। लेकिन फिर बाद में लिगामेंट्स लूज हो गए। फिर 2 साल तो मैंने कोशिश करी इसका ट्रीटमेंट करवाऊँ, ठीक करवाऊँ। फिर बाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला भाई ठीक को नहीं हो। तो जेवलिन भी छूट गया और वो भी छूट गया, हाई जंप भी छूट गया? जेवलिन भी छूट गया, हाई जंप तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था क्योंकि हाइट मेरी इतनी थी नहीं। तो मेन जेवलिन था, जेवलिन छूट गया। और पढ़ाई भी छूट गई थी? पढ़ाई में तो ज़्यादा इंटेलिजेंट में था। पढ़ाई कब छूट गई थी आपकी? पढ़ाई लगभग छूट गई मेरी, यानी मैंने सेकंड की थी, सेकंड ईयर बीए। हाँ, उसके बाद में वो फाइनल ईयर कराना, उस टाइम में कभी स्पोर्ट्स में घुस रहा था, तो फाइनल होया नहीं मेरे को, कंपार्टमेंट आ गया कदे ये बोला रोहतक पेपर देने जा। फिर ऑर्डर रह लिया मैं, फिर वहाँ छोड़ दिया। कोशिश तो कर सको थे आप फाइनल ईयर में, अकाब भाई ना होता। बस रह गया, फिर मेरे से होया नहीं। मैंने फिर यानी कि मैं CPET करने लग गया था। क्या करने लगे थे? CPET की थी, PTI का कोर्स है रोहतक यूनिवर्सिटी से ही। हाँ। तो फिर CPET कर ली। फिर बाद में उस टाइम सिफारिश चला करती नौकरियां में भी? हाँ, नौकरी हम सिफारिश उस टाइम तो लिस्ट बन के जा करती, आप नहीं बेरा होगा ऐसी बात नहीं। हाँ। तो फिर मतलब सोच लिया था मैंने कोई फ़ायदा नहीं, मतलब इसमें तो जैक चाहिएंगे या रोकड़ा। हाँ, या पैसे। हाँ। तो फिर यानी कि मैं टावर में जॉब करने लग गया। ये वोडाफोन आइडिया है ना? हाँ। अच्छा। एयरटेल में। एयरटेल। हाँ, इनको जैसे कि भाई मैं संभाला करता, उनकी साइड चल रही है। हाँ, एक डोकोमो का टावर था, एक BSNL का, एक एयरटेल का, इनमें था। फिर वो टावर बंद हो गए। ये सैलरी थी जब आपकी उस टाइम टावर में जब थे आप? सैलरी तो लगभग यानी कि कुल मिला के 20-25 हज़ार तक हो जाया करते मेरे। संभाला करता मैं, थोड़ी नॉलेज थी है, इतने हो जाया करते। क्या एक दिन करा फिर आपने उड़े काम? टावर में 2007 से शुरू किया था मैंने। 2007 से फिर यानी कि 2015 में छोड़ दिया मैंने। 7 तो 15 काम करा आपने? हाँ। 15 के बाद फिर क्या हुआ? किस लेवल पर जाकर के भाई ना करते? अब आपने याद दिला दिया ना। मैं CPET करके फिर वहाँ गया स्कूल में। PTI मेरे को रखा गया एक बार प्राइवेट स्कूल में, PTI के लिए मैं रह गया।
कौन से साल की बात है? ये मेरे हिसाब से 2005 की बात है। तो पीटीआई उन्होंने रख लिया, तो बोले भी आप पीटीआई हो माँ, ठीक है। मैं बोला उसने बोला आपकी तनख्वाह, माँ तनख्वाह बताओ। वो बोले चलो बताएंगे तनख्वाह। माँ ठीक है जी बता दियो। तो बता ही नहीं मेरे कितने रुपये मिलेंगे महीने के। तो मैं पैंट सेंट ला के सही और मैं पीटीआई हो गया, ड्यूटी भी चल गई मेरी। तो वहाँ पर एक यानी कि पीएन मतलब पानी लेके आया मेरे द्वारा। तो बोला सर पानी। तो मेरे दिमाग में तो वही चल रही तनख्वाह कितनी है। तो मैं बोला आपकी तनख्वाह कितनी है भाई साहब? वो बोला मेरी 2000 रुपये है। पता नहीं 2500 बताई थी उसने। तो फिर मैं सोचा यार तनख्वाह तो पूछे ले इस पर एक बार। तो जिसका स्कूल था मैंने उससे फिर बात करी। मैं बोला तनख्वाह कितनी मिलेगी भाई साहब? वो ने बोला भाई तनख्वाह आज बता दूँ आप थी। बोले आपने दूंगा 1500 रुपये। हाँ। फिर मैं यानी कि मन छोड़ दिया। फिर दिमाग में एक अलग सोच आई कि 1500 रुपये तो इतना काहे है। ठीक है। फिर उस दिन के बाद में मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था कि दिल पे हाँ लगी कि ना। तेरा जो करियर है ना है ज़्यादा बढ़िया को नहीं। फिर टावर क्या एक दिन गए फिर आप? मैं गया बस 7-8 दिन ज़्यादा। फिर उनके फोन फान ना आए? अरे भाई के सीन राजेंद्र भाई? फोन आए, ये तो चला गया बिना बताई। फिर क्या बोला? मैं बोला नाम मैं या जॉब कौन करूँ। 1500 घनी काम थी राजेंद्र भाई। उस 1500 रुपया ने सोच बदल दी मेरी कि राजेंद्र कुछ नहीं हुआ, इतना पेड़ करके खुश हो रहा था तू, सरकारी मिलनी नहीं। आपका मन में क्या था कि भाई इस न करने के बाद कितना की जॉब मिल जाएगी? मेरी यही था कि भाई ज़्यादा नहीं तो 10-1 हज़ार तो हो। जब टावर वाली आपकी नौकरी चल रही थी उस टाइम में एक्टिंग न लेके गैल सोचा करते? एक्टिंग न लेके मैंने कदे नहीं सोचा। स्टैंड अप कॉमेडी तो घने प्रभावित हुए थे। हाँ जो स्टैंड अप कॉमेडी तो मैं प्रभावित को नहीं हुआ था कि मतलब मैं खुश हो गया हो ये तो बहुत आसे। मैं प्रभावित जिद होया जिद मैंने कॉमेडी पसंद नहीं आई, सही बताऊं। कौन से शो देखा करते हैं? लाफ्टर चैलेंज आया करता जब? लाफ्टर चैलेंज। हाँ यो आया करता। हाँ शायद लाफ्टर चैलेंज ये था। लाफ्टर चैलेंज में बताऊं पुराने अत्री था एक तो, अत्री शायद अत्री नाम ऐसा था, पंजाब का बंदा था। सुनील पाल और 2 और बंदे थे इकट्ठे आकर दे, गोदी में लेके आया करता है कार्टून ने। हाँ बांदर था उसका हाथ में। हाँ राजू श्रीवास्तव। देखो वो तो वो कॉमेडी अच्छी कर रहे थे। यानी मैं ही गलत था जो सोच रहा था भाई अच्छी नहीं कर रही। क्योंकि आदमी जो रियल में हो है, रियल और रियल लाइफ का अंतर हो है। ये रियल लाइफ में तो अच्छी मजाक वो ले जाओ मेंटेन रही जा है, जिस टाइम मैनेज करा है ना भी ये बोलना है, कैमरा के सेम बोलना है, फिर उसी प्रकार से वो लिखाना, उसके लिए तो फिर एक कोर्स की जरूरत हो है, समझना उसकी पढ़ाई। वो घर आला तो क्या कही आपने मुंबई जाने से पहले? घर आला तो मैंने कही कि मैं नौकरी लगूंगा। घर आला मतलब इस प्रकार तो कह नहीं सकते कि मैं हीरो बनूंगा या मैं कुछ करूंगा तो बांगड़ लगे। हाँ ये मैं नहीं कह पाया ये बात कि आपने कह दी कि मुंबई जाऊं। हाँ अरे नौकरी है। हाँ मैं और कुछ नौकरी करूंगा इस प्रकार से भेज दिया आप? हाँ फिर मैं चला गया मुंबई। तो मुंबई में क्या आपकी जानकारी थी कोई? मुंबई इतनी बड़ी जगह है राजेंद्र भाई, आदमी पागल हो जाओ जाकर पहली बार जाओ जब। ऑर्डर मेरा भांजा था। अच्छा। मनोज, उसने बोल दिया उसको, मैंने 1-2 ऑडिशन वगैरह रेडी करके वो भेजा। वो बोला ठीक है तो आ जा मुंबई। फिर मैं चला गया। मनोज भाई क्या काम करा करते फिल्म लाइन में किसी चीज में? ना वो तो भांजा था तो उसने बुला लिया था मैं। तो फिर मैं नए गाँव रहा करता तो फिर यानी बाद में पता चला हाँ भाई जैसे कैमरा का श्यामी करना एक अलग चीज़ हो। ऑडिशन तक कुछ कुकर पहुंचे वो स्टोरी बताओ ना। आप पहुंच गए मुंबई? हाँ ऑडिशन तक तो फिर मैं जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं ओड़ा अच्छा चढ़ गया, किसी ने पैसे ले लिए मेरे वापस नहीं दिए, इस प्रकार के भी तो लोग हैं ना। हाँ तो उनको भी मन नुकसान खाया काफ़ी, 30-35 हज़ार रुपये तक। 30-35 हज़ार रुपये? बोले तेरे को अवसर देंगे, ये है वो है। ऐसा भी होया करता पहले क्या करते तेरा कार्ड बन जाएगा? हाँ ना कार्ड का नहीं, बस यही था कि तेरे को काम मिलेगा। फिर मेरे अंदर भी एक झूठा कॉन्फिडेंस था कि राजेंद्र तो कुछ कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा, ये था ना, क्योंकि नॉलेज नहीं थी प्रॉपर। फिर ऑडिशन दिया और जाके मैंने पता चल गया फिर कि भाई कैमरा का श्यामी बोलना ये तो अलग चीज़ है। हवा टाइट तो हो रही होगी उस टाइम? बिल्कुल पसीना आ गया। यानी कि लगभग 25-30 बंदे थे टोटल।
तो उन सब ने ऑडिशन दिया, वहाँ पर भी डायरेक्टर लोग भी खड़े रहे, ओपन में था ऑडिशन। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैं खड़ा होकर बोलने लगा, तो भूल गया सब कुछ जो याद कर रखा था। तो यानी कि बीच में छोड़ दिया ऑडिशन मैंने, और ऐसे ऐसे निकल गया। हाँ, तो बीच में छोड़ दिया। फिर इसके थिएटर वगैरह मैंने कराया ना, बाद में कॉन्फिडेंस हो गया। ऑडिशन में याद है आपका क्या था कि कुछ तैयार करके लेके जा रहे थे? ऑडिशन में भूल गया, ऑडिशन में तो काफी समय की बात ऑडिशन में बनी थी। हाँ, भूल गया क्या था, मतलब कुछ लाइन रेडी कर रखी थी, वो बोलनी थी। डायलॉग था क्या? हाँ, डायलॉग थे, बातचीत थी थोड़े, यानी कि लगभग मिनट 1.5 मिनट की बातचीत सी वो है, डायलॉग है। तो यानी कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, बिल्कुल बोला कौन गया। ट्रैक देखो कुकर बदलते चले गए राजेंद्र भाई, आपने करनी तो थी कॉमेडी और चले गए एक्टिंग जोन में कि भाई थिएटर वगैरह करना है। क्योंकि वो जो कॉमेडी के ऑप्शन, कॉमेडी की ज़रूरतें और कम थी। जैसे कि लगभग एक्टर लोग तो बहुत से यूँ हैं, हाँ भाई आज ऑडिशन है, इतनी एज का एक्टर आ जाओ, फलाना एक्टर आ जाओ, लेकिन कॉमेडी का तो कभी कभार ऑडिशन आ कर दे। और वो कॉमेडी का ऑडिशन था उस टाइम? वो ऑडिशन तो मैंने कॉमेडी का तैयार कर रखा था, लेकिन वो था तो ना कॉमेडी का। हाँ, कॉमेडी का था, लेकिन कॉमेडी हो ही कौन, कॉमेडी वैसे दूसरी डालता होगी हैं। सब आसन लग गए, ये कौन आ गया हैं। तो फिर समझ में आई कि मतलब कुछ कई बार राजेंद्र भाई इसी चीज़ें तो उभरना थोड़ा मुश्किल हो जाए, जब बहुत मुश्किल, मतलब नो हो गया मन में, सब मजाक करेंगे यार, ये के सोच के आ गया तेरे के दिमाग में आई ये बात। फिर मैं थिएटर शुरू कर दिया, मुझे सीखना। कित थिएटर कित करा? शाकुंतलम थिएटर था आदर्श नगर में। हाँ, थिएटर करना शुरू कर दिया, बा हतक गज फुट इंच, ये कुछ नाटक के नाम है। हाँ हाँ, ये प्ले करे और वे दिन किसे थे जब आप सीखने लग रहे थे? किसा रहा, सीखता नहीं मजा आने लग रहा था, उड़ा का बताओ थोड़ा। सीखा उस टाइम पर मज़ा आवा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। मैं 20 किलोमीटर पैदल चला करता। 20 किलोमीटर रोज पैदल जाते? रोज पैदल 20 किलोमीटर, बिल्कुल सूख के जमाली खड़ा हो गया था मैं। तो यानी कि कुछ मैं ये सोचा कि ज़्यादा रुपये मैं घर वालों से मंगाऊंगा तो यानी कि घर वाले भी फिर क्वेश्चन करेंगे, भाई तो नौकरी करने गया है, तो यो कैसी ने। हाँ, तो ये चीज़ फिर मेरा आगे आ गई थी। तो मैं सोचा कि बस थोड़ा बहुत मैं काम चलाना है। नो बताओ, रुपये तो आपके तो लिमिटेड थे, तो हाँ। काम को कर चल रहा था? काम तो बस चलाना पड़ा था, मजबूरी थी। फिर भी आपने कोई साइड में कोई काम करा हो? साइड में बाद में करा मैंने। मैं कई जगह गया, मतलब मेरी बॉडी थोड़ी सी बाद में मैंने थोड़ी मेंटेन कर ली थी, तो बाउंसर के लिए भी गया मैं। तो बात बनी नहीं, फिर सब ने मना कर दिया, बोले रहा तो दिन में बाउंसर, फिर एक्टिंग किस टाइम करेगा, फिर क्या फ़ायदा होया। तो फिर छोड़ दिया। मैं सोचा, लेकिन हाँ लिमिटेड रुपये आ कर दे, और बहुत मुश्किल से मना, मतलब महंगी जगह है ना। हाँ, ध्यान भूखा ही रहा करता। तो चिपचिपी गर्मी होया करे बॉम्बे में, नमकीन सी है, कपड़े में भी धब्बे लाग जाए इस प्रकार की। 2.5 साल में कॉन्फिडेंस आया राजेंद्र भाई? हाँ, कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं यानी कि मैंने अपनी जगह बदल दी। हाँ। जो मैं नायगांव में रहा करता, वो काफ़ी दूर था बॉम्बे से। फिर मैं जो जमा गढ़ है अंधेरी वेस्ट में, ओढ़े रहने लग गया। तो वहाँ पर जो काफ़ी बड़े बड़े गुरु भी थे एक्टिंग के, एक शुक्ला जी नाम से था, तो बड़े बड़े एक्टरों ने वो ज्ञान दिया करदा, उनसे सिखाया करदा। फिर मैंने उसके पास भी सीखी लगभग 7-8 महीने। तो उसने मेरा मनोबल बढ़ा दिया उसने बहुत ज़्यादा। यानी कि वो ये बोला कि तेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो तेरा लहजा का उतार चढ़ाव है, भले ये ज़बरदस्त है। उस बंदे ने मेरी पहली बार बढ़ाई करी थी, नहीं तो मैं आ जाता उस टाइम। और मैं इतना बहमी आदमी हूँ, यानी कि मेरे अंदर तो था ही बहम कि मैं तो बस कॉमेडियन हूँ हैं। फिर उसने और बोल दिया ना, फिर मेरे पक्की होगी कि अब तो जाना ही कौन ही। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये हो गई मन में, भाई अब तो जाना ही कौन ही, अब तो बस एक्टिंग करनी, अब तो आड़ा करियर बनाना है। हाँ, अब तो यो भीतर का जो है ना, यानी कि जितना एजिटेशन वगैरह ये सब निकल जाए, जो मैं रियल लाइफ में जो डायलॉग वगैरह, जो मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, लहजा है, वो मेरा कैमरा का सेम ही आओ बस। किस एक पॉइंट पर जाकर आपने लगा चलो ये भाई ईब रास्ता गांव की तरफ करा जाए परमानेंटली? उस टाइम ये
2017 की बात है, 2017 का लास्ट था उस टाइम शायद, या हाँ 2017 लास्ट था, नवंबर दिसंबर की बात है। उस टाइम मैं जब आया था, वापस जाना था मेरे को वैसे तो मेरी थी, तो गांव के लड़के कुछ यानी कि चैनल बना रखा था उस टाइम, जैसे बजरंग शर्मा है BSS मूवी पे, तो उन्होंने अपना चैनल बना रखा था, क्योंकि शुरुआती दौर था, कोई जैसे भाई आजकल जो काम होते उस इस प्रकार का तो था नहीं, शुरू में तो ऐसे ही मतलब होता था। तो वो मिला मेरे से बजरंग शर्मा, बोला राजेंद्र तू एक्टिंग सीखने जा रहा था? मैं कहा हाँ ला, ये भी आजकल चल रहे हैं नाटक, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है मैं कर लूँगा, तो नाटक करे उस टाइम पे। तो आपने देखा कि छोटी मुंबई नगरी तो अड़े बन रही है। हाँ, फिर ठीक है, नॉलेज थी एक स्टेज की, एक अलग वो है चीज़, फिर कैमरा एक्टिंग की, क्योंकि काम नहीं कराया ना कैमरा का बम्बई में हमने। बम्बई में मतलब कैमरा का आगे काम करने का अवसर बहुत कम मिला है, थिएटर करा है। हाँ थिएटर करे हैं, इतना काम करे मिला है, किसने मिला है। हाँ। तो फिर मैंने शुरुआत कर दी यार। 2.5 साल के दौरान कोई ऐसा मोमेंट आज थी आपको याद रहा है कि कुछ तो अलग हुआ हो उन 2.5 साल के दौरान? कोई ऑडिशन में, कोई रहन सहन में, थिएटर का कुछ तो इसी याद आपके दिमाग में रही यार, यह सब तो यादगार चीज़ है मेरी उन 2.5 साल के दौरान। 2.5 साल के दौरान मेरा एक बार जो खेल मूवी आनी थी इसकी, अक्षय कुमार की, उसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, जो लास्ट के थे उनमें मेरा था। फिर बिल्कुल लास्ट में आके यानी कि मेरा हट गया वहाँ से, जो यानी कि 3 ऑडिशन हो ना, मैं 3 पार कर लिए थे। तो बोले ये लेना है, मतलब बॉडी फिटनेस भी ठीक थी, और मेरे लिए एडवांटेज ये था कि मैं हरियाणा का था, तो बोले हरियाणा का सही काम देगा और रिक्वायरमेंट है। लेकिन लास्ट में फिर मेरा हट गया, तो उसमें आज यार तो फिर तो सही हो जाए तो मेरा पश्चाताप होया इस बात का बहुत कि भाई। अच्छा नो बताओ, अपना आपने टॉप एक्टर मानो अपना हरियाणा आसपास जो लोग कर रहे हैं नाटक? मैं ना, अरे मतलब है मतलब है सच्ची बताओ। यानी कि ओवर एक्टिंग करूँ आज बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग। जिद पहले मैं थोड़ा समझने लग गया था कि मैं अच्छी एक्टिंग करूँ हूँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत एक्टिंग के बारे में और समझ हुई तो मन मेरा बटे मैं तो बड़ी एक्टिंग को नहीं करता, ओवर एक्टिंग करूँ। फिर आपने क्या सोचा इसके बारे में? बस सोचा यही है कि यानी कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, मैं दोबारा फिर लग रहा हूँ एक्टिंग सुधारन। कालू की गलत फैमिली जो वीडियोस शूट होया करे, जब आप रोल मिला करे उड़े, हाँ जब आप रीटेक लिया करो उड़े? रीटेक वो तो बहुत ज़्यादा लिया है। आप लिया करो? हाँ रीटेक मैं यानी कि रीटेक मैं लिया हूँ काफ़ी। अच्छा उसमें हाँ रीटेक हो काफ़ी समय ऐसा तो नहीं है कि भाई उनकी तरफ से नु आया भाई ज़्यादा रीटेक मत लो, 1 टेक में चलने दो? ना ना, वो तो बहुत सम्मान करे मेरा सुनील भाई, मतलब बहुत बढ़िया एक्टिंग है, वो तो बहुत हौसला बढ़ाओ, सब कलाकार का हौसला बढ़ाओ है। सही बताओ, कैमरा आगे तो नहीं कहो ना, बिल्कुल नहीं, मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा समय दे। मैं ये सवाल खाली एक टेक्निकल तरीका है ना जान की कोशिश कर रहा था कि भाई उड़े आमतौर पर अपने जो नाटक ऑन लाग रहे हैं, हाँ आपकी वीडियोस में कितने रीटेक्स लिए जाए? ना मेरी में नहीं रीटेक, 1 टेक में चल रहे, क्योंकि मेरी वीडियो में मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई सा बंदा नहीं जो बता दे भाई ये तेरा ठीक है। पर लोग क्या ना आपकी पुरानी वीडियोस बड़ी पसंद है। हाँ पुरानी वीडियो, बस मैंने काट भी दी मेरी पुरानी वीडियो काटो मत राजेंद्र भाई, गाड़ी काट दी, वो मजा आता है देखो, देखते आने का वीडियो, मतलब मिलियनों चल रही थी वीडियो जो मैंने काट मत काटो राजेंद्र भाई, क्योंकि मैंने इतना गुस्सा आया, मेरी कई हरकत देखी मैंने उसमें, मैं सोचा यार ये की एक्टिंग करी तने। लोग तो ठीक है बेचारा इन्हें कौन नहीं बेरा, लेकिन पर आप एक चीज देखियो राजेंद्र भाई, यहाँ तक कि मान लो अमित बढ़ाना का एग्जांपल ले लो। अमित बढ़ाना तो लोग नू कहते ना, सुने आपने कि भाई जो पुराना अमित बढ़ाना था ना, वो चाहिए भाई हमने। तो मैं आपती बताऊं, जैसे अमित बढ़ाना न शुरू कराया उसने, बेचारा शायद मेरे विचार से सीखी भी कोनी होगी, वैसे शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि फेसबुक में छोटी छोटी क्लिप वो इस प्रकार से उसकी देखा करते। तो उस टाइम पर अमित बढ़ाना एक्टिंग बढ़िया को नहीं कराया करता, ओवर कराया करता उस टाइम उससे बहुत लोग जुड़ रहे थे। मैं खुद देखा करता तो मन ने लग गया करता भाई ये बंदा है ना जो थोड़ी ओवर कर रहा है, नेचर का बढ़िया लड़का था सही। लेकिन बाद में आके अमित बढ़ाना लगभग 2 साल से वो इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है वो बंदा, लेकिन उसने देख नहीं रही उतने, मतलब बाद में इतना अच्छा काम कराया उसने, बहुत बढ़िया काम,
बिल्कुल सही बात है। और एक्टिंग भी समझी उसने, यानी कि एक्टिंग भी समझी। पर एक चीज है राजेंद्र भाई, देखो मान लो जब शुरू में जब राजेंद्र की कॉमेडी तो जो लोग जुड़ना शुरू हुए थे, वो तो राजेंद्र की ओवर एक्टिंग ने देख के तो जुड़ना शुरू हुए थे। ओवर एक्टिंग बताओ आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। मतलब प्रदर्शन हो जाए फिर वो, जैसे हाँ, उस प्रदर्शन लोग पता नहीं क्यों लाइक कर रहे हैं। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ डाकू दिखाने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंस्पेक्टर दिखाने की, प्रदर्शन कर रहा हूँ, वो प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। हाँ। आदमी ने महसूस हो कि ये तो भाई है, बस ये तो रियल है, एकदम जड्डा चढ़ जाए, गुस्सा उठा जी, हंसाओ तो हंसिया हो गई तो बस। अच्छा, नो लग गया आपने कि जो कॉमेडी है ना राजेंद्र भाई, वो मेरी ख्याल था उसमें ओवर एक्टिंग ही लग गए है। कॉमेडी में ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। पर आपकी ओवर एक्टिंग वाली वीडियोस हमने फिर फनी क्यों लग गई इतनी? फनी बस, यानी कि फनी हो जाए, कोई डायलॉग पसंद आ गया, जैसे कुछ बोल दिया, हाँ हाँ। ना मेरा इस तरह पड़ा जनो आराम भूखा लाड़े, तो वो आपने यानी कि जो चुटकुला बोला गया ना वो पसंद आ गया आपने, ओ, उसकी पेश करने का तरीका है ना वो सही कौन था। बचपन आपका किस्सा रहा है, मतलब एक क्या करे ना भाई, कदे कदे कॉमेडी इसे आदमी है तभी लिखड़ा करे जो बचपन में बड़ा टॉर्चर होया, बड़ा दुखी होया, आगे जाके उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन कॉमेडी तो बाहर आया करे। मेरा बचपन जो था, मैं शुरू में छोटा था, उस टाइम मैं गूंगा था, तो यानी कि मेरी आवाज़ कौन लिकड़ा कर दी, लेकिन काफ़ी जोर शरीर का लग गया था, लिकड़ा तो दाप के शर्मिले शर्मिले तो ले बच्चे जिस प्रकार के हों उसी प्रकार का था मैं। हाँ। लेकिन यानी कि मैं गूंगा टाइप का था, मैं जोर लगाया करता, जिद मेरी आवाज़ निकल रही, तो मैं दुकान में कोई सामान लेना जाया करता, तो जो कुआड़ा का मुक्के मारता जोर जोर, तो दुकानदार भी मन दूर तक बका देता, भाई तू जा, तो कुआड़ तोड़ागा मेरे, यानी जोर तक बुक्का मारता, फिर आवाज़ निकल दी। क्यों क्यों राजेंद्र भाई? बस मेरे में फॉल्ट था आवाज़ नहीं आ रही थी। सही बताओ। हाँ सच में मेरी आवाज़ नहीं, मतलब मैं नु सोचने लग रहा हूँ ये भी कोई परेशानी थी शारीरिक। ये रोग था, यानी मैं गूंगा था, मैं जोर लगा के बोला करता। एक बार तो मेरे मामा जी आ रहे थे, उसको मैंने बोलना था कि खाना खा लो, तो वो जोर लगता, मैं मुक्का लगता कहीं पर, फिर आवाज़ निकला करती। ओ, तो मेरा मामा लेट रहा था, तो मैंने जाके सीधा मुक्का ठोक दिया, तो बोला खुआ दिया भाई खाना इसने तो ये बात है। तो मतलब मेरे में दिक्कत थी, बाद में मेरी माँ मन लेगी, हाँ। किसी जगह कोई बाबा जी थे, बोले अभी उसकी दो कुमार हो जाके ना, फिर वो बाबा जी बैठे मौन पे कई साल से, फिर उसका मौन जो है उसने उसी दिन अपना मौन तोड़ा था, तो दो कुमारी उस बाबा की, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, बोला जाए खूब बोल लगा, यो ऐसा बोल लगा खूब लोग सुनाएंगे। ना। हाँ ये बात बोली थी उस बाबा ने, भाई खूब बोल लगा, तो फिर मैं ठीक हो गया। आपका भर गया अपने घर में कौन फनी रहा है इस डाल? मेरे पिताजी, वो यानी कि रेवड़ चराया करती है वो, भेड़ बकरी, तो उनकी बात पर बहुत हंसी आया करती। मैंने औरत मैंने यानी कि कॉमेडी सीखी, और मेरी माँ भी। अच्छा। हाँ देखो सब ने ये लगा है, मेरे माँ बाप कॉमेडी न लगा है सब ने, लेकिन मेरे पिताजी भी जरा जान दिए आज भी मैं देखूँ तो 10-12 लोग उसका यानी कि दाएं बाएं बैठे पाऊंगे, रास्ते पाऊंगे, तो कभी भी जाऊंगा मैं, ये था। तो वो चीज़ उनकी मेरे अंदर आई थोड़ी बहुत, कि माहौल रहा हो बचपन से। हाँ वो कि माहौल मम्मी रहा। और पापा दोनों का एक हाँ फनी मतलब फनी टाइप के, मतलब इसी प्रकार से वो मेरा काम आया थोड़ा। स्कूल में भी फिर तो आप बढ़ के इसे रहे होगे ना यार। स्कूल में मैं चुटकुले सुना करता, पूरी क्लास में चुटकुले का जो प्रोग्राम होया करता, उसमें लगभग सैकड़ों चुटकुले सुनता मैं अकेला। और यानी कि स्कूल में बहुत यानी कॉन्फिडेंस आया उस टाइम। अच्छा नो था राजेंद्र भाई, आपके खुद के ओरिजिनल चुटकुले भी आया करते जो आप खुद बनाया करते? उस टाइम तो खुद तो कौन नहीं बना करता, मैं किसी सुन लेता, वो सुना देता, इस प्रकार से था। लेकिन चुटकुले बहुत थे मेरे पास, चुटकुले का स्टोर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, कदे आपने स्कूल में यह चीज महसूस हुई राजेंद्र भाई एक पॉइंट पे कि यार मैं जो चुटकुले सुनाने लग रहा हूँ, बड़ क्या है इससे मेरा कुछ फायदा हो रहा है, या फिर कुछ तो लग रहा है इस चीज पे? मेरा चुटकुला सुनाने का यही था कि जो दूसरे हैं उन हंसी आवे, और मैं उनको दिखाऊं भी मैं चुटकुले सुनाऊं हूँ, इतना ही बस। कदे नु लगा यार ये एक प्रकार की शक्ति है? हाँ मैं महसूस होया करता ये, देखो बच्चे थे उस टाइम, तो चुटकुले सुनाता मैं, तो यानी कि सारी क्लास खूब मतलब आशा कर दी चुटकुलिया पे। ततैया जासूस का कैरेक्टर आपको कर रहा था? ततैया जासूस किसी ने लिख के भेजी थी स्टोरी। अच्छा।
मेरा आइडिया कौन था, बस वो बना दिया। आपका फेवरेट कैरेक्टर बताओ, आपके जितने कैरेक्टर्स आपने प्ले करे हैं। मेरा फेवरेट कैरेक्टर इंस्पेक्टर गुग्गू का। इंस्पेक्टर गुग्गू, वो कैरेक्टर कितना आया वो? इंस्पेक्टर गुग्गू का कैरेक्टर आया मेरे परिवार का है, मेरे ताऊ का लड़का, तो वो ऐसे करता रहता ज़्यादातर। तो वो पुलिस में है, तो उस तय मतलब मैंने सोचा कि एक कैरेक्टर यो बनाना चाहिए तेरा, तो फिर मैंने उस पर बनाया। वो जो आपके ताऊ का लड़का है, हाँ, उसने मेरा हाँ। है ना उसने कौन मेरा, उसने कौन मेरा, यही सुनकर प्राउड फील होगा। हाँ उसने कौन मेरा, तो मैं उसी से सोच के मैंने बनाया। तो कुक एंट्री कुकर हुई संदीप की आपके नाटक में। संदीप वो छोटा डीमा है, उसका फोन आया था मेरे द्वारा, मैं रोल करा करूँ नूह महाजा भाई। तो उसका जो भाई जैसे उसकी हाइट कम है, तो मैं दिमाग में ये थी भाई इस पर डायलॉग वायलॉग लग जाएंगे भाई, हैं फनी हो जाएगा कैरेक्टर थोड़ा सा, है तो बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा था। लीला की कुकर एंट्री हुई। लीला काला था तो लीला काला था, वाह। हाँ काला था, तो उस पर जैसे भाई काला हो गया है भाई, छोटा हो गया, इन पे तो डायलॉग ज़्यादा बना है। ये नॉर्मल हो जैसे आप हो, आप के डायलॉग मारा बहुत कम, आप तो मार दोगे भाई ना लिमिटेड कमेंटर राजेंद्र भाई, मतलब लिमिटेड हो जाए ज़्यादा, जिसमें को कमी दिखाई नहीं देना उसमें लिमिटेड हो जाए। लेकिन जो अलग से दिखा ज़्यादा, जैसे इस प्रकार दिखा, तो उस पर ज़्यादा लगा। आपने कही थी लीला तक कि भाई तना काम कर। हाँ यो खड़ा था, तो हाँ सूट पर खड़ा था ये उस टाइम में। उससे पहले मन देखा था एक दो बार, मैं जानू था, तो उसमें चाहिए था बंदा। तो मैं बोला तू आ जाएगा भाई, कर लेगा? यो बोला कर लूँगा। बोलने का तरीका तो इसका थोड़ा सा अलग ढाल का था, तो फिर मैंने कर लिया सीन इसके लिए। बिरजा भी ये कैरेक्टर है आपका? हाँ बिरजा भी एक कैरेक्टर है, अनपढ़ टाइप का, अनपढ़ है। हाँ वो एक्टर कुकर एंट्री हुई, वो रियल लाइफ का कॉमेडी ना बढ़िया, लेकिन वो अनपढ़ है बेचारा, इसलिए उसने कैमरा का आगे किस तरह करूँ उसका इस चीज़ में कभी इंटरेस्ट कौन रहा। राकेश चिमटा, हाँ राकेश चिमटा, वो काफ़ी समय पहले से ही उसने लिया करता। वो छोटा गाँव के राकेश भाई, गाँव का। अच्छा। वो थोड़ा सिंगल हड्डी का था, और सिंगल हड्डी के ऊपर मेरे दो डायलॉग का स्टोर था। एक काला के ऊपर स्टोर था, एक छोटो का भी स्टोर था मेरे दौरे, और जो पतला है उसको दो स्टोर, क्योंकि मैं जिस टाइम गेम कराया करता उस टाइम जो पतला होया करता उस पर मैं वो डायलॉग हैं जिसमें कुछ कमी होती है तो उससे पे तो डायलॉग लगेंगे। फिर मैंने वो चाहिए था, तो मैंने उसकी बुलाया, वो करने लग गया, उसके गली करता रहा। फिर मैं तो राकेश नाम तो खत्म हो लिया, उसने चिमटा ते जाने थे होंगे। हाँ चिमटा है ना। हाँ वो वैसे गाँव में भी रंदा को नहीं, दूर जमा लिया उसने अपना। और बताओ अपना हरियाणा में और जो क्रिएटर्स हैं, उन अगर किसी का नाम आप बताना चाहो कि यार ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं इंस्टा पे, तो जैसे अपना अज्जू बयान है। अज्जू बयान, हाँ उसने मेरी क्लिप ठा के टेकी। मैं पहली बार मुझे उसका पता चला, उसने मेरी क्लिप ठा के टेकी, यानी कि क्लिप थी तोड़ दूंगा खा इस तरह कुछ था, मैं मेरे ध्यान नहीं, याद नहीं मेरे था, तो इस प्रकार का सा था। तो उसने मेरी जो क्लिप है वो यूज़ करके फिर उसने कुछ फनी उसने कुछ क्रिएट कराया। वो तो क्रिएटर बढ़िया क्रिएटर है। हाँ। तो फिर मैंने देखा ये कौन है वहाँ पे, अज्जू बयान, अच्छा इंस्टाग्राम है ये। तब तक मैं इंस्टाग्राम पर रहता नहीं था। हाँ। उसके बाद में इंस्टाग्राम पाया मैं, तो उसके कंटेंट लगभग मैंने बहुत पसंद आए, बहुत बढ़िया बना। और जैसे कि भाई नए नए कलाकार भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे फीमेल एक्टर में जैसे गुंजन शर्मा, हाँ। मेरे से बनाया कर, हाँ बिल्कुल, वो लड़की बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रहा है। और काजल नई लड़की है जो, वो अच्छा काम कर रही है। पहले खुशी लड़की थी वो थोड़ी सी तोतड़ी बोलिया करती बेचारी, तो मतलब अभी वो काम नहीं करती। अभी उसकी शादी होगी। ओके। वो शादी होती उसने काम छोड़ दिया। तो मैं कई बार मैंने बात करी, मगा उन्हें भी अब छोड़ दिया काम। इवन का पॉसिबल को नहीं काम करना। हाँ काम पॉसिबल। केडी भाई आपकी कॉमेडी देखे, और केडी भाई ने जो बोला था वो मैंने मेरे तरफ पहुंची थी, वो क्लिप बना के मतलब डाल रखी उसने, राकेश ने डाल रखी इंस्टाग्राम पर, तो मैंने देखी थी। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं यार इतना बड़ा हीरो अपना हरियाणा का है, उसने मेरा नाम लिया। तो मैंने वो कई बार देखी,
अब घने कलाकार देखे हैं आपने राजेंद्र भाई, आपकी कॉमेडी में, अच्छा मैं सही बताऊं ना, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना, वो देखो वो थोड़ा हटके है। अगर मैं इसने तारीफ ना कह के एक ऑब्जर्वेशन भी बताऊं ना आपने, तो आप जो डायलॉग मारो ना, सच में सूखा सूखा मुंह है। अच्छा। वो है थोड़ा कुछ ना कि हमने आमतौर पर देखने ना मिलता। हाँ बस भाई अपना अपना देखो, पसंद हो अपनी अपनी, हाँ, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। बाकी अपना भाई ढांडा नेवड़िया है, वो भी बहुत बढ़िया, यानी कि स्पोर्ट्समैन था वो। उसके जो सुनील कोच है जो मेरे साथ जावलिन करता था, उसने बताया मेरे थी बोले ये अपने पास प्रैक्टिस करता था लड़का, और बोले बाद में विदेश चला गया, तो वो भी जावलिन थ्रोअर। तो मेरी बात करने का तो मौका मिला नहीं मनुष्य से, तो मैंने बाद में देखा यार बहुत अच्छा काम करा। जो स्पोर्ट्समैन हो है ना, वो थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा हो है आम आदमी से, स्पोर्ट्समैन। क्योंकि स्पोर्ट्समैन में अनुशासन और परिश्रम ज़्यादा हो है। बिल्कुल सही बात। तो मन जिस प्रकार से बताया, नवदीप भाई आया था एक बार सुई, तो उससे मिलन का अवसर मिला मैंने। नवदीप भाई जावलिन थ्रोअर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है, उन्होंने तो सारा देश जाना है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो उसने भाई ने बताया भी था मेरे थी, बोला डांडा नेवड़िया भाई और मैं आवांगे भाई गाँव में मिलांगे। तो मैं बड़ा खुश होया, मैं यार डांडा नेवड़िया स्टार है तो उसके लिए मिल के बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन उनका वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया फिर। हाँ। चलो बाद में मिलांगे कभी। एक मतलब गाड़ी जो है ना, उस तो भी मैं थोड़ा बहुत बचूँ। मतलब गाड़ी जो एक्टर देने लग जाएगा ना, तो फिर नू हो जाए कि इसके पास कुछ है कौन ही, मतलब आसान के लिए है जिद इसने गाड़ी का सहारा लिया है। हाँ तो गाड़ी एक बात बताओ, आम के गाड़ी बोल नहीं सकते। आम के गाड़ी जिसमें यूज है, कई गाड़ी बोलते ही हंसी आ गई, वो गाड़ी तो कोई भी बोल देगा, गाड़ी तो कोई भी दे देगा। फिर आम जीवन में तो होगी, आम जीवन में भी गाड़ी नहीं देनी चाहिए। राजेंद्र भाई मन देनी चाहिए। उनको है ना जीवन में, तो आम जीवन में। हाँ हाँ आपके जीवन में तो है, बोलचाल में यार दोस्त के साथ बिना कैमरा ना, बिना कैमरा भी मैं गाड़ी इनका यूज को नहीं करता ज़्यादा। कई वल्गर भाषा आपस में यूज करा है ना, मैं यूज को करता। सही बताओ। हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की भी नहीं भाई, थोड़ी बहुत हल्की निकल जाए बाई चांस। हल्की जैसे ना नहीं निकलती, हल्की भी नहीं आती। अरे गाड़ी का यूज बैठे हो, कैमरा आगे नहीं बोलूंगा। नहीं, रियल में पूछ लियो किस मैं गाड़ी कदे नहीं मैंने कही राजेंद्र भाई हल्की फुल्की, हल्की फुल्की भी नहीं, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं, सच्चाई बस गए। ये सच्चाई। मैं गाड़ी मैं कभी मैं अच्छा आखिरी बार गाड़ी कद दी थी, कदे छो छा उठ गया हो या इसे कुछ? मेरा छो उठेगा जिद तो मेरे हाथ पा चलेंगे, लेकिन मुंह नहीं, गाड़ी नहीं। सही बताओ। अच्छा नू राजेंद्र भाई आप में है गुस्सेल हो आप कदे? नू आ जाएगा ना, मैं गुस्सेल नहीं। मैं गुस्सेल था, मतलब पहले था मैं, मुझे लगभग मैं 23-24 साल तक था ना, 25 साल तक लास्ट। उसके बाद में मैं गुस्सेल भी नहीं, यानी कि उसके बाद में तो मतलब मैं गैर हो गया। क्यों? बस वो अपना माहौल ऐसा हो, अपना आसपास सब ये कहें यार ये तो लड़ोकड़ा है, तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और बच्चे की प्रशंसा हो जाए तो वो उसी तरफ फिर झुकाव कर दे। एक चीज हमने नोटिस करी राजेंद्र भाई, काफी वीडियोस में इनडायरेक्ट तरीका था आप नू कहने की कोशिश करा करो कि मांस मत खाओ, मांस मच्छी मत खाओ। हाँ, मांस मच्छी तो खाना गलत है। पहले तो नू बताओ, आप ये कोई मैसेज देने की कोशिश करा करो, देखो, या फिर बस नू हो जाए? बात ये है, पहले काफी साल पहले मैं भी खा लिया करता। हाँ। लेकिन एक बार मतलब उन्होंने भेज दिया, मैं बोले अभी ले आ जाकर ना, तो मैं चला गया, मेरे साथ में गाँव है बापुड़ा। तो वहाँ पर जैसे बकरी के पास बच्चा था, उसको वो खींच के ले आया कसाई, और उसको उस बकरी का गए काट दिया उसने, मतलब अलग कर दिया। तब से मैंने खाया नहीं, कभी अंडा भी नहीं खाया। मतलब एक दया भाव होना चाहिए इंसान में। जिस भगवान ने जो चीज़ दे रखी है अपने शरीर में, तो वो भगवान भी ये सोचेगा देख इसने बेरा है, इसके अंदर दया भाव भी डाल रखी है मैंने, इसकी बॉडी में है, फिर भी वो देख ले इग्नोर कर रहा सब कुछ, तो ये गलत है। मांस माटी तो खानी नहीं चाहिए, मत ये सोचूं। बाकी भाई जिसका जो इंटरेस्ट है, हम किसी ने मजबूर थोड़ी कर सका। हाँ, अगर फनी मैन ऑफ द विलेज का अवार्ड मिलने लग जाए तो वो आपने मिलेगा? मैंने एक बार इस बात से, यानी मैं बम्बई जाने का प्लान कर रहा था, तो दिमाग में मेरे ये आया कि राजेंद्र तू
मतलब फनी है भी नहीं है, कभी तेरे मन में बहम बढ़ रहा हो। तो एक जो लोग उस टाइम एक बंदा था जो उस टाइम मूवी वगैरह बनाया करता, छोटी मोटी बनाया करता, वो कभी गाने वाने बना दिया करता, बिल्लू नाम है मेरे गांव का वो। तो वो मेरे पास बैठा था, हाँ बैठक में। तो मैं बोला यार एक एक्सपेरिमेंट करना था ना, गांव में है ना 2-3 जगह मैंने उसको नंबर दिए फ़ोन के। मैं बोला जितने भी बंदे हैं उन द्वारा फ़ोन करके है और ये पूछ के मैंने एक फिल्म में फनी आदमी चाहिए जो हास्य दुआ, हाँ तो वो कौन है। तो उसने बिल्लू ने लगभग 4 बंदे द्वारा फ़ोन मिलाया। बोला भाई मैंने एक फनी आदमी चाहिए जो डायलॉग से बढ़िया मतलब जो हंसिया हो जिसकी बात था मैं। तो 4वां ने राजेंद्र नाम बताया। भाई साहब मतलब नाम बता तो उस टाइम तो मैं समझ लो अगले दिन भाग गया बब्बे अगले दिन भाग गया। भाई साहब और एक बांटे अभी देख रहे थे राजेंद्र भाई। ये जिंदिया नाम से अपना जो सत्ता है भाई, हाँ हाँ ये बना रहे थे कुछ, जिंदिया नाम तो उस टाइम पे बना रहे थे ये कुछ शॉर्ट मूवी बढ़िया सी असली प्रोफेशनल डाल से। तो उन्होंने मेरे से ले लिया, अब लिया उन्होंने मैं डाकू टाइप का है, मफलर मफलर बांध गया, हिम्मत तो मेरी ले में आना वापिस है उस तरह है। तो वो उन्होंने बिठा लिया मंदिर। तो बोले भाई हाँ ये डायलॉग ऐसे ऐसे हैं, लिख तो कोई खास रखे कौन थे, बोले इम्प्रोवाइज कर ले यार थोड़ा बहुत। माँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लग गया इम्प्रोवाइज मैं अपनी मर्जी से। तो वो लेडीज़ खड़ी थी, तो उसका भाई जो एमएलए था मेरा भाई वो था। तो मैंने डायलॉग मैंने शुरू कर दिया। तो वो सत्ता है जो जितनी भी टीम है वो हंस के पागल होगी सारी, मैं देख रहा साइड में। तो वो हंस रहे बहुत ज़्यादा, मैं मुंह में वही बोलूँ मैं अनाप शनाप बोलते चला गया मैं 15 मिनट तक। तो ये इम्प्रोवाइज वगैरह जो है ना ये ठीक हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए ना एक बार सही, जो रियल में जिसने कॉमेडी कर रखी हो वो दिख जाए। नो बताओ, सुमित पार्था की जो वेब सीरीज आने लग रही है उसमें आप काम कर रहे हो? मेरा उसमें जैसे है ना गैंग ऑफ मिर्जापुर में था ना उसका, गैंग्स ऑफ वासीपुर में या मिर्जापुर में खाली? मिर्जापुर 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 में, में, अच्छा। जिसका वो क्या उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उसका बाप था पंकज त्रिपाठी, कालीन पंकज भैया। त्रिपाठी का, हाँ वो कालीन भैया उस टाइप का वो करेक्टर है मेरा। हाँ इस वेब सीरीज में। उसमें हाँ भाई साहब। उसको इनाम वगैरह दियो हूँ मैं, वोड़ों का नंबरदार हूँ। हाँ हाँ तो एक सतीश कश्यप हाँ है, हाँ हाँ वो उसका मामा है, हालांकि उसका करेक्टर छोटा है। तो उन्होंने करेक्टर पूरा भारी भरकम करेक्टर दिया उन्होंने। हाँ। तो वो अब दोबारा उनका जो पायलट शूट था बहुत ज़्यादा खर्चा उठाया उन्होंने। बताओ थे। हाँ तो ये वो दोबारा जो उनका मैसेज आ दोबारा चालू होगा वो। तो आप दोबारा शूट पे जाओगे? हाँ दोबारा फिर वो चालू करेंगे आपका। तो बढ़िया प्रोफेशनल काम, अच्छा काम। वेब सीरीज देखो कदा होगी। हाँ देखो ही कदा उनका पार पड़ा है 20 है कि ना पड़ा है, मैं प्रोड्यूसर पे हो जाए ना, करेक्ट जैसे बात। कोई हाँ ये बात हो जाए। तो ये बाबा छोटे छोटे कुछ गेम खेलेंगे राजेंद्र भाई, बहुत ही आसान गेम है। हमारे पहले गेम का नाम है झट से बोल। झट से बोल। इसमें क्या है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा फटाफट और आपने जवाब देने हैं फटाफट। ठीक है। तो झट से बोल में पहला है राजेंद्र भाई, आपने घर ने किस नाम तो बुलाया करे? पहले कालिया का कर दे। आपका किसी एक्टर पे क्रश रहा है? श्रीदेवी पसंद करा ना, श्रीदेवी अच्छी स्मार्ट थी उसे। रामू की माँ के 3 बच्चे थे, चवन्नी अठन्नी, तीसरा के नाम था? 12 नहीं। रामू की माँ के 3 बच्चे थे, चवन्नी अठन्नी, तीसरा का नाम बताओ। 12 नहीं। रामू। अच्छा रामू, ठीक ठीक। कॉमेडियन नहीं होते तो क्या बनते? मैं किसान होता। हरियाणा में आपने सबसे बढ़िया जगह कौन सी लग है जित खान पीन की चीजें मिले? हरियाणा भिवानी। आपका फेवरेट फूड डिश बताओ तो फिर कोई। उस सीजन का फ्रूट। लाइफ में सबसे पहली कमाई की थी राजेंद्र भाई? 25 रुपये। नहीं मन ठेका लिया था, शायद कुछ पानी की पाइपलाइन दब रही थी, तो हम छोटे छोटे लड़के थे, वैसे ठेका ले लिया। बोले इतनी मन ले ली, कितने रुपये, इतनी मन 25 इसमें 50 इसमें ये। तो इस प्रकार थोड़ी सी जगह खोद दी थी। एक्टर या क्रिएटर राजेंद्र भाई आपकी इंस्पिरेशन रहा है? यशपाल शर्मा। आपकी ड्रीम को लैब की है राजेंद्र भाई? मना काम करना है अमित बडाना के साथ। सवेरे नाश्ता में आपने क्या पसंद है? नाश्ता तो मैं करता ही को नहीं, मेरी ध्यान है। नाश्ता में बहुत फ्रूट वगैरह खा लूँ बस। आपकी फेवरेट फीमेल सिंगर कौन है? रेणुका पवार। सुनाओ ना कोई थोड़ा मन गाना को नहीं आता। प्लीज राजन भाई, 2-3 लाइन वैसे ही। जिंदगी की न टूटे लड़ी,
प्यार कर मैंने गाना को नहीं होता ना कभी कोशिश अच्छा गाओ थे वैसे आप, अच्छा खाम खा डटे। सब तो चैलेंजिंग वीडियो कौन सी रही अब तक की आपके खातर? इंस्पेक्टर गुगू की हेटर्स खातर एक लाइन करते रहो ताकि हम अपना सुधार करें। आज तक जिंदगी में राजेंद्र भाई सब तो बड़ी एडवाइस के मिली है आपने? कृष्ण भगवान से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो क्योंकि आपका हाथ में कर्म है, वही डिसाइड करेगा कि आप कितने आगे बढ़ोगे। अगले गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। अगर मैं आपको कोई भी सवाल का जवाब पूछूंगा तो उसका आपने झूठ में जवाब देना है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो आपका खातर है वेग सिनेमा की तरफ से एक स्वीट सा गिफ्ट। आपका फेवरेट कॉमेडियन बताओ। बजरंग शर्मा। आपके बारे में क्या अफवाह उड़ रही है? कि राजेंद्र बढ़िया कॉमेडियन है। आपका फेवरेट गाना बताओ। आशिक बनाया आपने। वाह 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 वाह। राष्ट्रीय पक्षी के है भारत का? मुर्गा। ठीक है। आपकी फेवरेट सब्जी क्या है राजेंद्र भाई? मीट। आपका मोबाइल नंबर क्या है राजेंद्र भाई? 9997912334। आज तक की बेस्ट एडवाइस क्या मिली आपने? कर्म ना करो, फल की चिंता करते। आपका बेस्ट फ्रेंड राजेंद्र भाई? सुनील भाई, कालो युगल फैमिली। आपके यूट्यूब चैनल का नाम? राजेंद्र की बदमाशी। बिना होठ विड़ाए शीशा को शीशा। शीशा कहते हैं नहीं होठ ना विड़ते। ये तो जमा फोकस दे रहे। शीशा खातर तालियां एक बार। शीशा खातर। स्वीट सा गिफ्ट राजेंद्र भाई। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लग गया हो अपना बात करना तो उस कैमरा में देख कर राजेंद्र भाई नु कह दो वेग सिनेमा चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। आपके जो फैंस हैं ना उन तक कहियो थोड़ा बहुत नहीं बहुत बढ़िया लग गया। और मैं सब ते कहूँगा कि वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। एक मस्त सा डायलॉग मार दो, एक मस्त सा। एक मस्त सा डायलॉग, मस्त से डायलॉग पर वो चूज वाली बात हो जाए ना। मस्त से 3-4 मार दो बस। अच्छा कुत्ता। और डायलॉग मारे वो क्या था राजेंद्र भाई? आप पुरानी वीडियो में जैसे वो आया करता ना, गब्बर आया करता रो यो या चीज कितना आई थी पहली बार? या मैं छोटा था जिस टाइम। हाँ छोटा था मैं उस टाइम, लगभग 17 साल की उम्र थी मेरी। एक बार इस माइक के पास आके बोल रहे हो डायलॉग। पहले यूज करता था ज्यादा इसको। या जब आपकी वीडियोस पुरानी आया करती ना, या आवाज बहुत तेज तो ना आया करती, मैंने सोचा करता यार ये तेज आवाज आनी चाहिए, इस मेरे मन में कही आज इस माइक के पास बोल पर मजा आया करता सुनते आनी। बचपन में मैं बोलिया करता यार स्कूल की छुट्टी होती तो सब मतलब बालक जा करते तो पीछे थे एकदम अचानक आकर एकदम तेजी से बोलता सारे यानी कि एकदम यानी कि सबको झटका लगता। तो उस टाइम बोलिया करता मैं। भाई साहब मजा आ गया राजेंद्र भाई। आपकी सारी वीडियोस में ना छोटी छोटी चीज आपने नो इकट्ठा कर करने एक पूरी अलग ही कॉमेडी जोनर बना रहा क्या कहती। हाँ। वो कैरेक्टर्स ने लेके यो डायलॉग ने लेके। तो डायलॉग्स जो मेरे ज्यादातर रहे हैं यानी कि इम्प्रोवाइज वाले रहे हैं वो ज्यादा याद को नहीं रखते। तो इस तरह भाई शादी करेंगे मतलब अच्छा काम का जुआ टेको मेरा कंधा बार बेड चढ़ावे ऊपर था मैं। इस प्रकार से मतलब उसी टाइम हम हमारी जितनी भी टीम है उसने सब ने आपका कंटेंट देख रखा है और सब ने आपका कंटेंट बहुत पसंद है। धन्यवाद। मजा आ देखते हैं। यानी उम्मीद है आप जैसा आपके दिमाग में जो विजन है ना उसा आप बहुत जल्द कर पाओगे। मतलब एक स्पेशली सा प्रोजेक्ट जिसमें आप ओनली एक्टिंग करोगे। धन्यवाद। और कुछ नहीं। और बाकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग गया, बहुत मजा आया। मन भी बहुत अच्छा लग गया। मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं लेकिन इस बार तो बहुत ही मज़ा, मैं नर्वस भी हो गया शुरू में। तो इतनी लाइट वाइट देख के जो बंदोबस्त कर रखे यार बहुत बढ़िया, बहुत दमदार है। ये दिखा दिया कि भाई हरियाणा में भी लेवल है। जय हरियाणा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। राम राम। राम।